हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर द किरण एकेडमी चैनल। आपका स्नेहपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि आपके एक हेल्प से हम 75 के सब्सक्राइबर्स अचीव कर पाए। तो ऐसे ही आपका सपोर्ट अगर हमें हमारे साथ बने रहेंगे तो हम और नए नए वीडियोस आपको शेयर करते जाएंगे और आपको नए नए कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। बट उसके लिए आपका भी मुझे और एक सपोर्ट चाहिए। अगर आपको कैसे नई नई वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जस्ट बता देना कि आप सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। हम क्या करेंगे, उस वे से आपको वीडियो शेयर करने के दे देंगे। प्लस अगर आपको और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ना है हमारे साथ, तो हम माइक्रो सर्विसेज के भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप पाइथन के भी देखोगे तो पाइथन के भी वीडियोस है और मैनुअल टेस्टिंग बहुत सारे वीडियोस कंटेंट्स आपको फ्री में अवेलेबल है। तो आप उसे क्या करो, एफर्ट ले, उसे कंटेंट को कंज्यूम करो और हमारे साथ आगे बने रहो। सो थैंक यू। सो वी लेट स्टार्ट अवर टुडे सेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले आज की सेलेनियम जो है हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज करेंगे ऑटोमेशन के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट सीरीज में मैंने एक आपको बताया था कि सेलेनियम क्या है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आपको iTab के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके उसमें देख लीजिए। आपका पूरा इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज कि पहले हमें सेलेनियम के अंदर इंटीग्रेट करना है इक्लिप्स के अंदर, तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पहले तो आपको क्या लगेगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक इक्लिप्स का आईडी लगेगा। अब जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इक्लिप्स आप कौन सा भी वर्जन ले सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो अभी लेटेस्ट है वो इक्लिप्स आप यूज करो, या अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इक्लिप्स अवेलेबल है तो उसमें से एटलीस्ट 4.29 जो वर्जन है वही क्या करो, आप आपके मशीन के अंदर रख लो। अब 4.29 हम वर्जन कौन सा ले सर, ये हम कैसे समझ में आए, तो जस्ट वो आपको जस्ट बताता हूं कैसे करते हैं आप। तो सिंपल इक्लिप्स ओपन करो। अगर आपके मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो सिंपली ओपन दिस इक्लिप्स और यहाँ पर हेल्प के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर अबाउट इक्लिप्स आईडी करके है, इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली आपको वर्जन दिख जाएगा। यहाँ पर कौन सा वर्जन दिख रहा है देखो गाइस, 4.29.0 जो आपका मेन वर्जन आप यूज करो। ये भी अपडेटेड वर्जन है। अगर आपको इसके ऊपर वाला भी वर्जन आपके पास रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली उससे यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है कि इक्लिप्स को आईडी आपको अपडेटेड वर्जन यूज करो। अब सिंपल यहाँ पर मुझे अगर सेलेनियम यूज करना है तो सेलेनियम का कोई इंस्टॉलेशन नहीं होता गाइस। बहुत लोगों का ये मिथ है कि सेलेनियम क्या करता है, इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं वैसे सेलेनियम भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली सेलेनियम ये एक इंटीग्रेशन करता है। तो सेलेनियम का अगर हमें यूज करना है तो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, उससे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो सेलेनियम हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इक्लिप्स लगेगा। आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो, STS यूज कर सकते हो या इंटेलिजेंट जे यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल है। मैं इक्लिप्स के साथ क्यों काम कर रहा हूं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है और इजी टू हैंडी है। तो हमें कोई भी कंसेप्ट अगर पढ़ना है तो थोड़ा इजी टू हैंडी वाला इक्लिप्स यूज करें, वही आईडी यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए आई एम जस्ट प्रेफरिंग दिस इक्लिप्स आईडी। तो यहाँ पर पहले अगर आपको कोई इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल आपको क्या करना है गाइस, एक कोर जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो कोर जावा का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं जस्ट देख लेते हैं। फाइल में जाना है, न्यू, और यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जावा प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये आपको एक पॉपअप बॉक्स डिस्प्ले होगा। अब इस पॉपअप बॉक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं ये सेटिंग आपको सिर्फ ओनली वन प्रोजेक्ट यानी फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये सेटिंग बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से ध्यान से देखो कि क्या मैं कर रहा हूं यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट का नाम मेंशन करो। तो प्रोजेक्ट का नाम जस्ट मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फर्स्ट डेमो देख रहे हैं तो मैं प्रोजेक्ट का नाम डेमो 1 दे रहा हूं। ठीक, आपको जो देना है आप दे सकते हो। तो मैं जस्ट गिविंग द डेमो 1। देन उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पर JRE दिया है। अब हमें जो अगर सेलेनियम के साथ काम करना है तो हमें ओपन JDK 17 यूज करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो वही मैंने यहाँ पर ओपन जावा AC 17 मेरा पॉइंट हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा अगर रेडियो बटन देखोगे तो यूज अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक JRE, यूज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक JRE भी आपको JDK 17 ही लेना है। तो इसको भी आपको क्रॉस चेक करना है कि वही JRE हमारे अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पर JRE एक ही है, मेरे केस में मैंने एक ही रखा है तो यहाँ पर एक ही दिखेगा। आपके केस में मल्टीपल हो सकते हैं तो वहां पर स्पेसिफाई रहेगा कि JRE 17 यूज करो, JRE 16 यूज करो। तो वो आपको उसमें से JRE 17 सिलेक्ट करना है गाइस। देन उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखो क्या है,
तो थर्ड ऑप्शन देखो, थोड़ा पढ़ना है कि हम क्या करते हैं गाइस, पढ़ते नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ के आगे जाना है। क्या लिखा है थोड़ा पढ़ते हैं हम। यूज अ डिफॉल्ट जीआरई एंड वर्कस्पेस कंपाइल प्रेफरेंसेस, यानी ये आपका डिफॉल्ट जीआरई और कंपाइल प्रेफरेंसेस स्पेसिफाई कर देगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका यही सेटिंग्स अवेलेबल रहेगी, कभी भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो। तो इसीलिए ये थर्ड वाला जो रेडियो बटन है वो आपको सिलेक्ट करके रख देना है। देन उसके बाद में थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर एक मॉड्यूल पाथ करके दिख रहा है, क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। अब इसको हमें नहीं चाहिए, फॉर टाइम बिंग हम इसे यूज नहीं करेंगे, इसलिए इसे अनचेक करना है। बहुत टाइम क्या होता है गाइस हमारा, हम ये करते नहीं है, अनचेक करते नहीं और फिर नेक्स्ट करके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उस केस में प्रोजेक्ट जब हम रन करते हैं तो उस केस में हमें बहुत सारी एरर्स दिख जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वो प्रॉब्लम आपका क्रिएट ना हो इसलिए इस मॉड्यूल पाथ जो है इसको अनचेक करना, ये भूलना नहीं है। देन यहाँ पर सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट करना है। कभी भी फिनिश मत करो, पहले चेक करो। अगर हम टेस्टर लोग हैं या डेवलपर लोग हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ये एक्चुअली एग्जैक्टली करता क्या है। तो हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको देखो यहाँ पर टैब दिख रही है, सोर्स नाम की एक टैब दिख रही है, प्रोजेक्ट नाम की टैब दिख रही है, लाइब्रेरीज नाम की एक टैब दिख रही है। ठीक है, अब जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो तो प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त भी आप क्या कर सकते हो, ये लाइब्रेरीज टैब के अंदर जो हमने सेलेनियम की जार्स डाउनलोड की है वो आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी ये एक एडवांटेज है, यहां पर आप वो कर सकते हो। फिलहाल मैं यहां पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त नहीं कर रहा हूं, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उसके बाद में कैसे ऐड करेंगे वो हम क्या करेंगे उसमें देखेंगे। जब हम नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज के अंदर, वीडियो के अंदर आएंगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट क्रिएशन के बाद कैसे ऐड करते हैं वो भी दिखाऊंगा। देन यहां पर आप सिंपली क्या करते हैं, फिनिश कर लेते हैं। अब यहां पर सिंपली फिनिश के ऊपर बटन दबा दो तो सिंपल आपका एक कोर जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस डेमो 1 के अंदर हमें क्या करना है, सेलेनियम की जार इसके अंदर ऐड करनी। तो वो कैसे करेंगे देखो गाइस, तो सिंपली इस डेमो 1 के ऊपर राइट क्लिक करना है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो सोर्स फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉब्लम क्या आता है, फिर आपको पाथ नहीं मिलता। तो वो नहीं गलती करनी। डेमो 1 जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, सिंपली उसके ऊपर बिल्ड पाथ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगर द बिल्ड पाथ। यहाँ पर अलग अलग मेन्यूज यहाँ पर दिए, लिंक सोर्स दिया है, न्यू सोर्स दिया है, ठीक है। उसमें से बिल्ड क्या करना है, कॉन्फ़िगर द बिल्ड पाथ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो गाइस, आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त जो आपको टैब मिल रही थी वही टैब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। फिर देखो सोर्स नाम का फोल्डर दिख रहा था, प्रोजेक्ट नाम का था और लाइब्रेरीज नाम का। अब हमें इस लाइब्रेरीज के अंदर जो क्लास पाथ है उस क्लास पाथ के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली ऐड एक्सटर्नल जार के ऊपर क्लिक करना है। ऐड जार के ऊपर क्लिक नहीं करना क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जार्स डाउनलोड की है, वही जार्स मुझे क्या करना है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड एक्सटर्नल जार ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐड जार करते हैं फिर उसको जार मिलती नहीं है। ऐड जार का मतलब इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की जार भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, वो नहीं करना हमें। तो ऐड एक्सटर्नल जार के ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे जो हमने वहां पर डाउनलोड किया था उस डाउनलोड सेक्शन के ऊपर जाते हैं, ये पॉपअप बॉक्स दिख जाएगा आपको। तो आ जाते हैं सेलेनियम। मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक फोल्डर क्रिएट किया है सेलेनियम सॉफ्टवेयर नाम का, तो यहां पर आ जाते हैं सेलेनियम सॉफ्टवेयर। तो सेलेनियम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर हमने ऑलरेडी सेलेनियम जावा 4.15 ये हमने डाउनलोड किया था। उस फोल्डर के अंदर जाना है। उस फोल्डर के अंदर आपको लिप फोल्डर भी मिलेगा और एक अलग अलग जार्स फाइल, जो बहुत सारी जार्स है वो भी मिलेगी। तो उसमें से पहले क्या करो, ये जो हमारा बेस फोल्डर है उसमें से जितने भी जार्स है वो सब कुछ सिलेक्ट करो एक्सेप्ट लिप फोल्डर। लिप फोल्डर को छोड़ के बाकी सब जार्स क्या करो, सिलेक्ट करो और ओपन कर दो। हमें लिप फोल्डर के भी जार चाहिए वैसे भी, बट इनिशियली हम डायरेक्टली फोल्डर इसके अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऐड जार का ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, क्लास पाथ को फिर से सिलेक्ट करो और अगेन ऐड एक्सटर्नल जार के ऊपर जाइए। अब जो लिप नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर जाइए और उसके अंदर भी जार्स हमें यूज करनी पड़ी और सिंपली क्या करो, ओपन क्लिक करो। तो जितने भी जार्स है वो जार्स हमारे इस क्लास पाथ के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। अब सिंपली क्या करना है आपको, अप्लाई एंड क्लोज। तो इतना करने से हमारा सेलेनियम इंटीग्रेट हो गया क्या इनिशियल फेज में? यस, बट अभी भी थोड़ा काम बाकी है। क्या काम बाकी है? अब हमें जो वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामेटिक के थ्रू ओपन करना है तो उसके लिए मुझे एक
क्रोम ड्राइवर की EXE फाइल भी लगेगी जो हमने डाउनलोड भी करके रखी थी। अब वही क्या करते हैं हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। मैन्युअली आपको जाना है जहां पर आपने क्रोम ड्राइवर 64 बिट की डाउनलोड की थी, जो आपकी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट की है तो 64 बिट की ही डाउनलोड करो, अगर 32 बिट की है तो 32 बिट की डाउनलोड करो। बट मेरे ख्याल से सभी लोग विंडोज 10 और 11 यूज कर रहे हो तो 64 बिट ही रहता है, इसके लिए डायरेक्टली 64 बिट का ही क्या करो, डाउनलोड करो। ये chrome-driver.exe है, जस्ट यहां से हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है कंट्रोल सी कंट्रोल भी इफेक्टिवली उसे यूज करो गाइस। अब यहां पर वो इफेक्टिवली यूज करो और आ जाओ डायरेक्टली इस डेमो 1 प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दे, आपका chrome-driver.exe फाइल ये झट से वहां पर आ जाएगा। यानी यहां तक आपका पूरा सेलेनियम का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। यानी ये इस इतना करने से हम सेलेनियम का कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज गाइस यस, कर सकते हैं। तो अभी तक अगर मेरा जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं अगर वो लाइक कर दो अच्छा लगा तो, या अगर आपके फ्रेंड्स को भी चाहिए तो शेयर कर सकते हो, या अगर आप नए हो हमारे चैनल के ऊपर तो एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो तो आपको और अलग अलग नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। थैंक यू गाइस।